अभी हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के खराटी गांव में। और हम जिनके यहाँ पहुंचे हैं उनका नाम है व्यास सुनील सागर। यह बहुत ही औरंगाबाद जिले में चर्चित कलाकार हैं और इन्होंने अपने कलाकारी के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। आइए इनसे बात करेंगे कि आखिर आपने इस कलाकारी क्षेत्र की शुरुआत कब की थी। सबसे पहले आपका स्वागत है सुनील सागर जी। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ परिवर्तन तक जो न्यूज है और हमारे एंकर हमारे हैं पुरुषोत्तम जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये परिवर्तन तक के जो न्यूज है, ये जितने भी देखने वाले श्रोता हो, मैं सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और आपने इस कलाकारी जगत की शुरुआत कब से की है? जी, मुझे बचपन से ही शौक था पुरुषोत्तम जी कि मैं कुछ गीत संगीत से मुझे मेरा लगाव था। और दूसरा चीज में मेरा मन ही नहीं गया। तो शुरू में जब कहीं मैं गीत संगीत सुनता था तो मन में ऐसा लगता था जैसे मन में तरंग तरंग सा दौड़ जा रहा है, ऐसा पूरा तरंग दौड़ जाता था मन में। तो मुझे इच्छा हुआ कि नहीं, गीत संगीत में मुझे जाना चाहिए। और तब से मैंने करीब 8-10 साल का उम्र से मैं संगीत में प्रयास किया, लेकिन उस समय मैं क्लासेस नहीं किया। मेरा हिंदी फिल्मों से लगान रहा है। ऐसे मैं बता देना चाहता हूँ पुरुषोत्तम जी कि मेरा जन्म बंगाल बर्धमान जिले के रानीगंज क्षेत्र पड़सिया कुलेरी में हुआ। कोलफील्ड से मैं वहाँ शिक्षा दीक्षा वहीं का जन्म वहाँ से हुआ। तो उसके बाद में मेरा जो है अभी ऑर्केस्ट्रा, जैसे सरगम ऑर्केस्ट्रा में भी मैंने गायकी की और 4 साल में सरगम ऑर्केस्ट्रा में रहा, उसमें गाया। लेकिन हिंदी गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, भोजपुरी गीतों में मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन एक समय की बात है कि विश्वकर्मा पूजा का एक आयोजन था, कार्यक्रम था ऑर्केस्ट्रा का। उसमें हमारे बिहार के बहुत ही भोजपुरी के शिरोमणि कहे जाते हैं हमारे शिव नारायण यादव जी, उनके माध्यम से हमें उनका गीत संगीत सुनने को मिला उस मंच के माध्यम से। तब जा करके मुझे ये रुचि हुई कि नहीं, भोजपुरी जगत में भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं और भोजपुरी संगीत भी मीठा भाषाभाषी है। इसलिए मेरा इंटरेस्ट भोजपुरी गीत संगीत की ओर भी बढ़ा। और तब से मैं लगभग 12-11 साल लमसम हो गए होंगे, उस समय से मैं भोजपुरी संगीत गाता हूँ। अभी वर्तमान युग में भोजपुरी में अश्लीलता पर विवाद बहुत चलता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि देखिए, हर किसी का प्रतिष्ठा है और अश्लीलता जहाँ तक लोग गाते हैं तो ऐसा नहीं है। उसमें आज का से ये दोष है लोग का, युवाओं का, लोगों का। ऐसा सबका नहीं होता है, सब एक समान होते भी नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि देखिए, अश्लील जो गीत संगीत है इसको ना गाएं। मैं सबसे आग्रह करूंगा। भले ही देखिए, पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम खासकर हमारी जो गद्दी है, हम लोग का अभ्यास की गद्दी है और ये गद्दी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे संगीत में, भोजपुरी संगीत में। क्योंकि हम लोग रामायण, महाभारत, शिव पुराण ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, वैसे ग्रंथों का अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए हम लोग जो है इसको ज़्यादा हम लोग प्रियोरिटी नहीं देते हैं अश्लीलता को, और मैं वर्कआउट करता हूँ अश्लीलता आने वाला है। जी जी। तो होली का वैसा कोई अभी आपने एल्बम निकाला है या फिर कोई गाना गाया है, वो गाएंगे थोड़ा सा? जी, ऐसे माँ सरस्वती का अभी होली में भी बहुत तरह का। होली में जैसे डफ होते हैं, धमार होते हैं, कुदरबेट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लयदारी भी होते हैं। तो मैं धमार थोड़ा सा पेश करूँगा।
अंजनी के नाम कोई आन बिगड़ी बनाना मैया अंजनी के नाम कोई आन बिगड़ी बनाना। ये हमारे खासकर जो फागुन का महीना होता है इसमें धमार लोग बहुत चॉइस करते हैं और इस धमार होली गीत को बहुत लोग गाते हैं। इसमें सबसे अच्छा माना जाता है धमार गीत को। ऐसे पुराने में फाग भी है, फाग भी लोग गाते हैं, बसंत भी गाते हैं, तो ऐसे बहुत सारा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे कलाकार बहुत कम ही मिलते हैं जो हारमोनियम वादक के साथ साथ अपने कलाकारी को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कलाकार बहुत कम मिलते हैं। इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं उन कलाकारों को कहना चाहूँगा कि संगीत जो है वो संगीत में हारमोनियम आपका शस्त्र है और जब तक हारमोनियम पे आप रियाज नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप सरगम को ठीक से जानेंगे नहीं, तो उसमें सही रूप से आप नहीं गीत संगीत में उतर सकते हैं। अधिकतर कलाकार लोग को देखते हैं उनसे हारमोनियम से कोई ताल्लुक रहता ही नहीं। वो दो गाना गा कर लिए वो अपने आप को कलाकार समझते हैं। उनके बारे में क्या समझते हैं? उनको हारमोनियम तक नहीं बजाने आते। नहीं, अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि हारमोनियम का रियाज करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा है कि जैसे हम लोग भी स्टेज पे जाते हैं अभी कलाकारी में, तो हारमोनियम जो अभी का जो कार्यक्रम हो रहा है दुगोला वाला, उसमें तो कॉर्डलेस माइक मिल जाता है। तो अब हारमोनियम को तो गले में लटका के सब जगह माइक लेके नहीं बोला जा सकता है ना, तो खैर उनको तो मैं, लेकिन ये अगर लोग करते हैं कि बिना हारमोनियम के और गीत संगीत गाते हैं तो वो उतना जो चाहिए, जो प्योरिटी चाहिए संगीत में, उस प्रकार से नहीं उतर पाएगा, क्योंकि ये जो है आपका शस्त्र है। अब कहने का मतलब है कि डॉक्टर के पास अगर सुई ना रहे, निडिल ना हो, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है पुरुषोत्तम जी। अगर उसमें से निडिल ना रहे तो वैसे भी इंजेक्शन वो सिरिंज बेकार है। सिरिंज बिना निडिल बेकार है, अधूरा है, और निडिल बिना सिरिंज अधूरा है। तो इसी प्रकार से कलाकार के लिए हमारा ये जो है हारमोनियम जो है ये शस्त्र है, और इसके साथ में संघर्ष करने से रियाज बना रहता है, अच्छा रियाज बना रहता है। और मैं उनको कहूँगा कि आप रियाज करें, जितना भी सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप हारमोनियम के साथ ही रियाज करें। घंटा 2 घंटा रोज रियाज करेंगे, निश्चित रूप से आपको बजाना आ जाएगा और संघर्ष करना, साथ में संगीत गाना आ जाएगा। और मैं असल में सुनील सागर व्यास जी ने कहा अश्लीलता के खिलाफ भी कुछ 2 शब्द बोले कि अश्लील गाना नहीं गाना चाहिए, और इन्होंने हारमोनियम के साथ अपना गायकी प्रस्तुत किए। बाकी इनका गायन कैसा लगा और इनका जवाब कैसा लगा और मेरा प्रयास कैसा रहा, सबसे पहले आपका परिवर्तन तक न्यूज में जुड़कर कैसा लगा? बहुत बहुत फिर से मैं अगेन एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा पुरुषोत्तम जी आपके ये परिवर्तन तक न्यूज में जुड़ करके। और मैं सभी जितने भी श्रोता देखने वाले मेरे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूँ, मैं सबसे नम्र निवेदन करवत प्रार्थना करूँगा कि सब मुझे और इस जो परिवर्तन तक न्यूज चैनल है इनको प्यार दुलार और सब्सक्राइब करें और व्यूवर्स बढ़ाएं। इस तरह से इनको भी अपना प्यार दुलार देने का कोशिश करेंगे। और बाकी सुनील सागर व्यास जी का जवाब मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर कोई सवाल जवाब रह गया तो आप ठीक कमेंट बॉक्स में वो भी डालेंगे ताकि अगले बार फिर से इंटरव्यू में इनसे पूछ सकूँ। इसी प्रकार आप वीडियो में बने रहें आगे तक, अगला एपिसोड तक। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।